नाम मुख्यमंत्री को चुल कर रहा है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या वही है, क्योंकि पुल का कोई नाम नहीं है। क्या पुल का नाम होना इतना जरूरी है? क्या पुल को सिर्फ पुल नहीं कह सकते हैं? आइए जानते हैं जनता से। जनता जी, देखिए, पुल का नाम तो होना ही चाहिए, वरना जनता को काफी तकलीफ होगी। हम कैसे कहेंगे कि फलाने पुल पे मिलना है या फलाने पुल से लेफ्ट लेना है? अरे न्यूज में दिक्कत होगी। कौन से पुल से बस नीचे गिरी है? बहुत से पेच है इस कहानी में और नेता मस्त है चाय पानी में। कहाँ गए भाई सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। आपकी गुड मॉर्निंग टी। तुम क्या कर रहे हो सुबह सुबह ही? सर हम तो रात को ही आ गया हूँ। क्यों? रात को भाभी जी ने फोन करके बुलाया था और घर की चाबी हाथ में दे दी। बोल रही थी संभालो अपने सीएम और सीएम हाउस को, और फिर विद फैमिली सारा सामान बांध के चली गई। लो हो गया। कहाँ चली गई? मायके। समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। सर नहा लीजिए। तुमको बहुत ज्यादा नहाने की पड़ी, तुम जाके नहा जाओ जाकर। सबने मिलकर परेशान कर रखा। हम मुख्यमंत्री। अभी अभी खबर मिली है कि सीएम चेतूलाल की पत्नी और उनका परिवार उन्हें छोड़ के चला गया है। इसके पीछे किसी महिला का हाथ बताया जा रहा है। अगर हमने पुल का नाम समझावन लाल सेतु नहीं रखा तो हमारी कुंडली में केतु बैठ जाएगा। मुनका जी, अरे कुछ तो सलाह दीजिए। सर कोई राजनीतिक चाल चलिए, आप तो वैसे भी उल्लू बनाने में मास्टर है। वो तो है, लेकिन फिलहाल तो हम खुद उल्लू बने हुए हैं। तो फिर सोचना क्या है सर? पुल का नाम ससुर जी के नाम पे रख दीजिए। हमको भी यही लग रहा है कि जा करके विपक्ष से हाथ मिला लिया जाए। नहीं सर, ये गलत होगा। आपके ससुर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि पुल का नाम उनके नाम पे रखा जाए, और न ही उनकी कोई उपलब्धि थी। अरे वो हमारी पत्नी के पिता थे, और जो हमारी पत्नी ना इमली देवी, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है पुल का नाम उनके नाम पे रखा जाए। सर विपक्ष आपको घेर लेगा, हंगामा करेगा। सर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, जनता हंसेगी आप पे। अरे तो क्या करें फिर? कुछ सलाह दो। सर अगर आपके ससुर जी फ्रीडम फाइटर भी होते ना, तो पुल का नाम उनके नाम पे रखा जा सकता था। अरे तो फ्रीडम फाइटर बनाओ उनको, अंग्रेजों के साथ लड़ाओ, हो सके तो अंग्रेजों से लाठियां खिलाओ उनको। लेकिन सर अब अपने देश में ना तो लाठियां मारने के लिए अंग्रेज हैं और ना ही लाठियां खाने के लिए आपके ससुर जी। फिर उनको कैसे फ्रीडम फाइटर बनाए? सर अगर आप चाहें तो बैक डेट में हम उनका फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और कैमरा ट्रिक से उन्हें फ्रीडम फाइटर भी दिखा सकते हैं। क्या बात है। देखो 86 बैच के आईएएस ऑफिसर, सीखो कुछ। तो मोनिका जी स्पेशल इफेक्ट से उनको स्पेशल फ्रीडम फाइटर बनाया जाए और उनको स्पेशल अवार्ड दिया जाए, और फिर उनके नाम पर पुल का नाम स्वर्गीय समझावन लाल सेतु रखा जाए। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी खबर मिली है कि प्रदेश में एक लुप्त और गुप्त हो चुका फ्रीडम फाइटर मिला है, जिसका नाम समझावन लाल बताया जा रहा है। ये प्रदेश और ये न्यूज चैनल उनको दिल से नमन करता है। बहुत सही जीजी। देर आए दुरुस्त आए, ढीले गए थे चुस्त आए। जीजा भूल चूक लेनी देनी क्षमा याचना। जीजा इसी बात पे हमें एक गाना याद आ गया। तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे कई जिंदगानियाँ। कैसी कही? अजी जी लिटिल लिटिल हमको याद आ रहा है, ये वाला गाना श्रीमान जैकी श्रॉफ ने टोटल किसी कुत्ते के लिए गाया था ना? बाबू बवाल हो गया है पुत्तू, भावनाओं को समझो। जीजा समझ रहे हैं ना? देखिए अपनी भावनाएं अपने पास रखा जाए। और जहाँ साहब देखिए सर, हम आपको एक बार फिर से चाय बोल करके आइए। जी हे भाई के मच गई भाषण। मुनका जी, इतिहास की जितनी भी पुस्तकें हैं सबको निकाला जाए और उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, वस्तु या जंतु समझावन लाल नाम का मिले जो कि स्वतंत्रता संग्राम में लिप्त हो और लुप्त हो चुका हो, उसको हमारा ससुर घोषित किया जाए। एक नंबर। चैतूलाल अगर अपनी पत्नी के बाप के नाम पे पुल रखवाएगा तो अपनी कुर्सी गवाएगा। कैसे गेंदा देवी, क्या फ्रीडम फाइटर का नाम पुल पे चढ़ाना पाप है? नहीं, समझावन लाल उसकी पत्नी का बाप है। आज उसके नाम पे वो पुल चढ़वाएगा, कल अपने बाप के नाम पर सड़क रखवाएगा और जनता के बीच वो छा जाएगा। नहीं, गेंदा देवी ऐसा होने नहीं देगी। हसीना देवी। जी गेंदा देवी। पुल के आसपास कौन सी जाति के लोग रहते हैं? खास समुदाय के लोग ज्यादा हैं। खास समुदाय? तो फिर पुल आम समुदाय के लोगों के नाम कैसे हो सकता है? खास समुदाय के लोगों को बोलो कि आवाज उठाएं। क्या बात है। गेंदा देवी उनके साथ है। चैतूलाल अगर डाल डाल
तो गेंदा देवी पात पात है। नेताजी, कुछ लोग बाहर आपका विरोध कर रहे हैं। कौन है? खास समुदाय के लोग हैं वो। सर वो चाहते हैं कि पुल का नाम खास समुदाय के व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए। हमारे पिताजी बहुत खास भी थे और किसी समुदाय से भी थे, तो हुई गई ना खास समुदाय से। अरे इमली देवी जी, खास समुदाय का मतलब खास वोट बैंक। अरे जा फिक्र मत करो, चुनाव भी बहुत दूर है। और कौन सी तुम्हारी सरकार अभी गिरी जा रही है? हाँ। चैतुलाल जी, अरे क्या हुआ पहलवान सिंह जी, कैसे आना हुआ? चैतुलाल जी, आपके पास अब दो ऑप्शन है। या तो आप हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए या फिर क्या गला घोट दीजिए। दूसरा वाला ऑप्शन हमको सही लग रहा है। आप गला लाई हैं, चलो हम दबा देते हैं। पुत्र, पूछ तो लिया होता कि कौन है ये? कौन है ये? ये हमारी सरकारी मान्यता प्राप्त धर्मपत्नी श्रीमती कबड्डी रानी जी है। सहयोगी पार्टी से बिना सलाह किए, बिना मशवरा किए आपने पुल का नामकरण कर दिया। अब या तो पुल का नाम इनके नाम पे कीजिए या हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। देखिए पहलवान सिंह जी, छोटी छोटी बात में जो धमकी देते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। पहलवान चाचा इधर आइए। अरे नहीं, अरे आइए तो। अरे नहीं पुत्र। तीसरा ऑप्शन बताइए। चैतुलाल जी, हमारी कबड्डी रानी जी को आप राज्यसभा भेज दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं पहलवान सिंह जी? राज्यसभा भेजना कोनो सब्जी मंडी नहीं जो किसी को भी भेज दो। अच्छा, चिंता मत कीजिए, चाची को राज्यसभा भेज देंगे। जबान दे दी हमने। अरे मुबारक हो चैतुलाल जी, मुबारक हो। अरे गठबंधन चलाने की कला तो कोई आपसे सीखे। अरे प्रणाम करो ना। आओ, हम तुम्हें राज्यसभा के बारे में विस्तार से बताएं। आराम से संभाल। अरे पुतन जी, ये का जबान दे दिया। अजीजा, लिटिल लिटिल गौर से देखिए, हमारी जबान टोटल हमरे अंदर है। अरे लेकिन पहलवान सिंह को नहीं जानते हो, उसकी पत्नी को अगर राज्यसभा नहीं भेजा तो सरकार गिरा देगा। अजीजा, जब पुल पर जाएंगे ना, तब पुल पार करने की सोचेंगे, अभी तो पुल का उद्घाटन करने की सोचिए। सर मीडिया फोन करके समझावन लाल जी के फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास पूछ रही है। अरे तो इतिहास बताइए, बनाइए इतिहास। हाँ, चिंता मत कीजिए, पुल का उद्घाटन शीघ्र होगा और जनता को अब कोई तकलीफ नहीं होगी। सर आजादी का पूरा इतिहास छान मारा, लेकिन समझावन लाल नाम का कोई आदमी नहीं मिल रहा है जिसके साथ आपके ससुर का नाम चिपका दूं। अरे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब पूरा देश अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, तब तुम्हारे पिताजी यानी कि हमारे ससुर अंग्रेजों को लहसुन और लैया पट्टी बेच रहे थे। काश उन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया होता। लिया था ना। चाचा, अम्मा ने हमको बताया था कि पिताजी अंग्रेजों से खूब लोहा लेते थे। कब? पिताजी जब अंग्रेजों को लहसुन और लैया पत्ती देते थे, तो उनका बदले में लोहा ही तो लेते थे। लोहा लेते थे, लहसुन देते थे, लोहा लेते थे, लैया पट्टी देते थे, तो लिया ना लोहा। अजी जी, बहुत दूर की कड़ी लाई हो। सर लोहा लेना मतलब ये लोहा लेना नहीं, लोहा मतलब मुकाबला करना। अरे तो झा साहब, हम लोग कहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ये वाला लोहा कि वो वाला लोहा। अगर समझो कल को विपक्ष से पूछेगा तो हम कह देंगे कि हमने कौन सा मुकाबले वाली बात की थी। अरे हम लोहे वाले लोहे की बात कर रहे थे, जो कि उन्होंने लिया भी था। हाँ देखिए झा साहब, राजनीति में झूठ नहीं चलता है। लेकिन सर वो अंग्रेजों से लड़े कब थे? अरे लड़े थे ना, हमारे गांव में एक अंग्रेज था। अरे क्या नाम था उनका? टार से नाम था ना उनका। टार्जन। कहाँ चुरा के रखे थे? हाँ, टार्जन। टार्जन से बहुत लड़ाई होती थी पिताजी की। पता नहीं टार्जन का नाम सुनते ही उनका खून खौल जाता था। एक दिन की बात है, गांव में टार्जन अकेला मिल गया पिताजी को। अब पिताजी अकेले, टार्जन अकेला। पिताजी को पकड़ने वाला कोई नहीं और टार्जन को बचाने वाला कोई नहीं। और पिताजी ने जो टार्जन को लपेटा, जो मारा और घसीट घसीट के गांव के बाहर फेंक दिया। और ये सारी बात हमारी अम्मा बताती थी। तो झा साहब आप लिखिए कि श्री समझावन लाल जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया और उनके साथ लड़ाई करके उनको गांव से बाहर निकाल दिया और गांव को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। लेकिन ये सब क्या है सर? इतिहास है झा, इतिहास। और तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम इतिहास बनते देख रहे हो और तुम ही इसके रचयिता भी हो। अब जल्दी से इतिहास लिखो, नहीं तो हम तुम्हें इतिहास बना देंगे गुरु। चलो जाओ। अजीजा, राजनीतिक परिवारों का भी क्या इतिहास होता है? भाई तभी तो स्कूल की किताबों में होते हैं। बच्चों को प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
हाँ तो मुख्यमंत्री जी हो कैसे गया अचानक से? आजादी के 70 साल बाद आपके ससुर जी फ्रीडम फाइटर कैसे निकले? देखिए, जितनी भी दुर्लभ और कीमती चीजें होती हैं उनकी खोज करनी पड़ती है। जैसे हडप्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब थी पर नहीं थी। इनको सामने लाने में सैकड़ों साल लग गए। वैसे हमारे ससुर जी थे पर नहीं थे। हाँ, नहीं थे, लेकिन अब हो गए। चलिए माना कि उनको इतिहास ने नजरअंदाज कर दिया, पर उन्होंने खुद कभी नहीं कहा कि वो फ्रीडम फाइटर है। लो हो गया कांड। उनको पता नहीं था। नहीं, उनको पता नहीं था कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इतिहास बनने वाली है। पर सर उनको देख के कभी आपको यह एहसास नहीं हुआ? एहसास तो हमको तभी हो गया था जब हमारी शादी इमली देवी जी के साथ हुई थी। हाँ। इनको देख के हमको लगा था ये किसी जुझारू फाइटर की बिटिया है ये। अच्छा तो इमली देवी जी, आपके पिताजी का जिक्र आजादी के किसी फोटो में भी नहीं है, ऐसा क्यों? कौन कहता है कि नहीं है? हाँ? झा साहब जी, फोटो दिखाई जाई। अरे समझो ये दो। है तो बाएं से तीसरे, ऊपर से दूसरे और नीचे से तीसरे, ये वाले। देखे, हम भी देखे सर। ठीक है, लेकिन सर इसमें कहाँ है सर? अरे कहाँ, इसको आप रख लीजिए, इसकी जांच करवाइए आप। निकले नहीं है, निकाला गया है। उनको फ्रीडम फाइटर बनाया गया है। गेंदा देवी जी, आप इल्जाम लगा रही हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत भी है और गवाह भी, और वक्त आने पर हम सब कुछ आपके सामने रख देंगे। लेकिन पुल का नाम हम चैतू के ससुर के नाम पर नहीं रखने देंगे। अगर रखना ही था तो पुल का नाम किसी खास समुदाय के व्यक्ति के नाम रखते। खास समुदाय 70 साल से खास है। उसकी खासियत के लिए सरकार ने क्या किया? गेंदा देवी जी, आप खास समुदाय के लिए ऐसा खास क्या करेंगी? किसी भी हालत में पुल का नाम हम चैतू के ससुर के नाम पर नहीं होने देंगे। अरे काहे नहीं होने देंगे? हा? इतनी मुश्किल से तो हमने अपने ससुर जी को फ्रीडम फाइटर बनवाया था, और अब ये गेंदा देवी बीच में बवाल काट रही है। बताइए जीजा, कल उद्घाटन है, सारी तैयारी हो चुकी है, अब ये कांड कर रही है। सर ये केंद्र से मेल आया है कि इस बार राज्यसभा में किसी खास समुदाय के व्यक्ति को ही भेजा जाए। ई बवाल रहा, एक नंबर। पुत्तन जी। हाँ जीजा। पुल के उद्घाटन की धूमधाम से तैयारी की जाए। ठीक है। और मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज दिया जाए। नमस्कार, अभी पता चला है कि ठेंगा पार्टी ने खास समुदाय के व्यक्ति प्रेम विलास जी को राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। आज पुल का उद्घाटन है, पर चेतुलाल जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। झटकागंज में एक आदमी ने पुल से कूद जाने की धमकी दी है। यदि ब्रिज का नाम हमारे नाम पे नहीं रखा गया तो ब्रिज पर से कूद के अपना जान दे देंगे। पर आपके नाम पे ब्रिज का नाम क्यों रखा जाए भाई साहब? जब मेरा नाम ब्रिज के नाम पे रखा जा सकता है तो ब्रिज का नाम हमारे नाम पे क्यों नहीं रखा जा सकता? पर आपका नाम क्या है भाई साहब? ब्रिज गोपाल। लो हो गया कांड। अरे यार, पकौड़ी खोसो जल्दी ले दे के। खुश ही नहीं रहा। अरे तुम गलत जगह खोस रहे हो। ये क्या है? हो गया। हाँ। अरे इमली देवी जल्दी आओ भाई। आ रहे हैं। हाँ। जीजा, अरे लिटिल आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे पुत्तन जी, हम तो तैयार हैं और तुम्हारी जीजी तैयार नहीं हुई रही। अरे यार, जीजी हम तैयार हैं। इतना टाइम लगा दियो। अरे काहे इतने लबड़े आ रहे हो? हाँ, सीएम फैमिली है, टाइम पर पहुंच जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। हेलो। खास समुदाय का व्यक्ति राज्यसभा जाएगा, और आपके हिस्से क्या आएगा? ठेंगा। चैतुलाल जी ने तो हमसे वादा किया था कि राज्यसभा में हमारी धर्मपत्नी को ही भेजेंगे। अरे पहलवान जी, चैतू ने आपको कदम कदम पर धोखे दिए, अब आप भी उसे धोखे दीजिए। हम आपके साथ हैं। चिंता ना करो गेंदा देवी जी, चैतू का आखिरी उद्घाटन होगा, हम सरकार गिरा देंगे। ये इस्तीफा चैतू को दे अभी। हसीना नगीना देवी। जी गेंदा देवी। अपने कार्यकर्ताओं से कहो कि खास समुदाय के लोगों को 100-100 रुपए देकर पुल पर इकट्ठा करें और उन्हें भड़काएं। हम भी देखते हैं कि आज उद्घाटन कैसे होता है। उसके बाद उद्घाटन किया, बहुत सारे लोग आए हुए। गजब हो गया सर, गजब हो गया। पुल पे खास समुदाय के हजारों लोग जमा हो गए हैं। अरे तो इसमें गजब का हो गया भाई, समझावन लाल सेतु का उद्घाटन है, हजारों लोग क्या लाखों लोग जमा होने चाहिए वहाँ पे। नहीं सर, वो आपके विरोध में हैं, धरने पे बैठे हैं। हे भगवान। जीजा, जरूर गेंदा देवी के आदमी होंगे। ओहो,
पहलवान सिंह ने समर्थन वापस लेने के लिए लेटर भेजा। लेकिन वो खुद है कहाँ? वो विरोध पे पुल पे बैठा हुआ है। यार, खास समुदाय के लोगों ने पुल पर पथराव शुरू कर दिया है। हाय गजब, हमारे पिताजी के नाम वाले पुल पे जनता पत्थर फेंक रही है। सर, लगता है पुल का उद्घाटन कैंसिल करना पड़ेगा। कैसी कैसी बातें उठ रही हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस खड़े खड़े सुन रहे हो। हम कुछ कर रहे हैं, सोचने दो हमको। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीजा, कुछ कर ही दो अब। फोन मिलाया जाए। हेलो, पहलवान सिंह जी। हाँ जी। तुम्हारे लिए हमारी जेब में 2 ठो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तुम्हारी पत्नी के लिए राज्यसभा का टिकट। हाँ। और दूसरा तुम्हारी दूसरी पत्नी की शादी का सर्टिफिकेट। अब ये बताइए कि कबड्डी रानी के पास में क्या पहुंचाया जाए? अरे क्या बोल रहे थे तुम भैया जी? आवाज नहीं आ रही है। भैया हेलो, आपकी आवाज आ रही है मैं भैया। हाँ, यहाँ पे आके बात करिए। फोन डिस्कनेक्टिंग। हाँ भैया, तुरंत आ रहे भैया, तुरंत तुरंत पहुंचे मैं। सर, मीडिया ऑनलाइन। हेलो मीडिया जी, हमारी सरकार ने एक खास घोषणा की है कि खास समुदाय के लोगों को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि वो लोग पुल पे आने जाने के लिए वाहन खरीद सके। मुख्यमंत्री का बड़ा कदम, खास समुदाय को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान। इससे खास समुदाय के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बहुत बढ़िया। जीजा, 1-1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? पुतन जी, पहले पुल पे पहुंचा जाए, पार करने की बात बाद में सोचेंगे। इमली देवी जी, अब इतराया न जाइए, समझावन लाल सेतु उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, चला जाइए। क्या? ओ नो, बहुत बुरी खबर है सर। अरे तुम हमको कभी अच्छी खबर भी दोगे कि नहीं दोगे? सर, वो पुल गिर गया। लो हो गया कांड। हे भगवान। अभी अभी खबर मिली है, गोली नदी पे बना पुल उद्घाटन के पहले ही धराशायी हो गया। मच गई भसड़। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 800 करोड़ की लागत से बना पुल साल भर से इंतजार कर रहा था कि कोई नेता आए और इसका उद्घाटन करे, पर आज इंतजार ने दम तोड़ दिया। हे भगवान। ये तो ब्रांड न्यू पुल था, ये कैसे गिर गया? हम जानता हूँ सर, आपने जितना ध्यान इस पुल का नाम रखने पे दिया, उतना ही ध्यान अगर इसकी नींव रखने पे दिया होता तो आज ये पुल गिरता नहीं और न ही इतने लोग घायल होते। जीजा जिम्मेदार है क्या पुल के गिरने के? जीजा, साफ साफ आतंकवादी हमला था। कहाँ चुरा के रखे थे? हाँ, आतंकवादी हमला है। हाँ, हमको भी वैसा ही लगता है सर। हमारे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हैं। अब उत्तम जी, इसकी तो जांच करानी पड़ेगी। हाँ जीजा, जांच तो करवानी पड़ेगी। तो जांच कमेटी बनवाते हैं, उस पे बैठ जाते हैं। अरे बैठो चाहे लेटो, हमको रिपोर्ट चाहिए। ठीक है जीजा। पापा दुख में रो रही हैं। इमोशनल हो गई हैं। जनता का दुख देखा नहीं जा रहा है, इसके लिए रो रही हैं। हम जनता के लिए नहीं रो रहे हैं, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि अब हमारे पिताजी के नाम से क्या होगा। भाई रोया न जाए। हाँ, प्रदेश में इतने नदी नाला तलैया पुलिया हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे पिताजी का नाम लिखवा दिया जाएगा। हाँ साहब। जी सर। प्रदेश में कोई नदी नाला गड़ैया तलैया पुलिया ढूंढिए और उसके ऊपर समझावन लाल जी का नाम लिखिए, और वो भी टूटने के पहले। जी सर। सर, चाय लेके आऊं? साहब आज चाय पीने का मूड नहीं है,